हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा आपके पास आ चुका हूँ रावण क्वेश्चन लेके। सर ये है क्या रावण क्वेश्चन? देखो भाई, आप जानते हो दशहरा आने वाला है ना। राम जी आने वाले हैं और राम जी की जीत होने वाली है रावण के अगेंस्ट, है ना। यही तो दशहरे का पर्व है। सच्चाई पे बुराई पे सच्चाई की जीत। तो बुराई का मतलब क्या है यहाँ पर? रावण। और रावण का मतलब बुरा। और बुरा मतलब ऐसा क्वेश्चन जो हमारे पास हमारे पेपर में आया हो कभी या स्टडी मटेरियल में हो, जिसको उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी वेटेज वैसी ना हो। मतलब जैसे चैप्टर में अगर मान लो उस चैप्टर की वेटेज है मान लो 10 नंबर, और 10 नंबर को सॉल्व करने के लिए पेपर में हमें लगने चाहिए 17 या 18 मिनट। बट वो क्वेश्चन ऐसा हो कि वो 17-18 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता, या वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो अगर पेपर में आ गया तो वो आपके लिए रावण है। तो उस रावण क्वेश्चन को मैं आज यहां लेकर आया हूं। कौन सा क्वेश्चन है पता है आपको? ऐसा हमारे पास वो रावण क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री सिस्टम यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर पूरा नहीं है, चैप्टर रावण नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर पहले इंटर में हुआ करता था, इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में। उसे उठा के सीए फाउंडेशन में डाल दिया गया। इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 10 नंबर के आसपास की वेटेज है। जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में एक बार आ चुका है, लेकिन सीए इंटर के पेपर में आया था। और वो पेपर क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में भी है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। वही 6 लेजर बनाने हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन सीए इंटरमीडिएट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कौन सा क्वेश्चन है सर? जरा रावण क्वेश्चन को एक बार दिखाया जाए। बाबूजी आपके स्क्रीन पे ये आ गया रावण क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। 2014 में आया था एक बार सीए इंटरमीडिएट के अंदर। पढ़ना जरा क्वेश्चन मेरे साथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। पढ़ना। कोई मिस्टर अनूप है जो होलसेल बिजनेस चलाते हैं, वेयर ऑल परचेज एंड सेल आर ऑन क्रेडिट, यानी सेल परचेज तो सारी उधार पे है, कैश पे नहीं है। नीचे उन्होंने आपको डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, डेटर का लेजर बनेगा। बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग है, बीआर का लेजर बनेगा। बीपी का ओपनिंग क्लोजिंग, बीपी का लेजर। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर का लेजर। कैश और बैंक, भैया 6 के 6 लेजर बनेंगे इसके अंदर। ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी बनेगा। लो जी, क्या क्वेश्चन है। कह रहा है बैंक में डिपॉजिट कराया सारा पैसा, ये सब खर्चे करने के बाद, यानी शॉप एक्सपेंस करे एंट्री, शॉप एक्सपेंस टू कैश। 600 रुपए महीना इंटू 12 कर लेना। सैलरी पे करिए एंट्री, सैलरी टू कैश, है ना। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, एंट्री वुड बी ड्रॉइंग टू कैश। ये सारा खर्चा कैश में करने के बाद इतना पैसा बैंक में जमा करा दिया, दैट इज बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी नाइस। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला 1/21, इसकी एंट्री कैश टू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा है। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट करिए सप्लायर को 77,200, क्रेडिटर को 25,000 फर्नीचर के लिए, मतलब एंट्री वुड बी क्रेडिटर डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैश, कैश से पे करें। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर, कह रहा है डिसऑनर हो गया, एक चेक कस्टमर से मिला था हमें 5700 का, चेक हो गया डिसऑनर। आप बताओ, चेक मिला होगा तो एंट्री होगी बैंक टू डेटर, डिसऑनर होने पे उल्टी एंट्री हो जाती है डेटर टू बैंक। ओके जी सर, ठीक है, समझ गए। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कोई कस्टमर है हमारा, उसने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब हमने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने की एंट्री बी आर टू डेटर। ठीक है सर, समझ गए। बिल एंडोर्स, हमने अपना बी आर क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर टू बी आर, समझ गए सर। एक बिल डिस्काउंट कराया, 750 के चार्जेस लगे, बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर। ओके जी। बिल मैच्योर एंड ड्यूली कलेक्टेड, बताओ बिल के पैसे आ गए कैश टू बी आर। सर बिल एक्सेप्ट करा 24,000 का, हमने एक्सेप्ट किया क्रेडिटर टू बीपी। देख रहे हो कितनी सारी कहानियां इसके अंदर। पेड चेक, पेड सप्लायर बाय चेक, आपने क्रेडिटर को चेक से पेमेंट करी, क्रेडिटर टू बैंक। ठीक है जी, क्रेडिटर को सप्लायर को आपने चेक से पेमेंट करी है। आगे पढ़ते हैं। 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ एलआईसी और प्रोप्राइटर बाय चेक। अच्छा भैया, एलआईसी होती है बिजनेसमैन की पर्सनल, उसकी एलआईसी मैच्योर हुई और पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गया, एंट्री वुड बी बैंक टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। रेंट रिसीव हुआ 14,000 का, प्रीमिसेस ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। लो जी, ये भी यही हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है, पर्सनल इनकम है। एक बिल्डिंग परचेज करी थी नवंबर के महीने में ब्रांच खोलने के लिए 3.5 लाख की चेक से,
उस पे कुछ खर्चा भी किया है जिसने अकाउंट मेंटेन नहीं किया। बताओ, बिल्डिंग खरीदने की एंट्री, बिल्डिंग टू बैंक। अब ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है 3.5 लाख की बिल्डिंग खरीदी और उस पे कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए, इंस्टॉलेशन या रजिस्ट्रेशन। अब जो भी चार्जेस लगाए उसकी जानकारी नहीं है, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, लेकिन वो भी बिल्डिंग की वैल्यू में ही ऐड होगा ना, जो चार्जेस लगाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन का बिल पे किया 18,700। अच्छा जी, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस टू कैश, और ये हमारा 2200 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ओके जी, इसके दो इफेक्ट आएंगे, खर्चे में ऐड और लाइबिलिटी। करेक्ट, क्लेम है हमारे अगेंस्ट 1,55,000 का लीगल डिस्प्यूट का। बताओ, ये तो हो गया हमारा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमें फॉर डैमेजेस, क्योंकि ये क्लेम चल रहा है हमारे, पीएनएल में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। लीगल एक्सपेंस है 17,000 के, ये भी आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं करे हुए। सर ये कहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग? कुछ स्टडी मटेरियल इसको आउटस्टैंडिंग बोलता है, क्योंकि अगर ये पे करे होते तो बताता ना कि पेड इन कैश है या पेड बाय चेक है, कुछ नहीं बोला तो आउटस्टैंडिंग। फॉर्म एंटिसिपेट कर दिया कि केस हारेंगे। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, यानी हो गया परचेज रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल रिटर्न टू डेटर। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। बिजनेस कैरिड कर रहे हैं एक रेंटेड प्रीमिसेस में जिसका एनुअल रेंट है 20,000, जो आउटस्टैंडिंग है। लो जी, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। अब कह रहा है ट्रेडिंग पेनल बना दो, यानी पहले वो 6 लेजर बनाओ, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, उसके बाद ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बनेगी। करें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अब क्वेश्चन है हमारा रावण क्वेश्चन। आइए, इसका नाम यही डालो, रावण क्वेश्चन। रावण क्वेश्चन। सर ये मिलेगा कहां? बाबू स्टडी मटेरियल में देख लेना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, ये मिल जाएगा। चले, सबसे पहले बनाना है हमें 6 लेजर। एक बनेगा डेटर का, एक लेजर बनेगा क्रेडिटर का। डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर के बाद एक बनेगा बीआर का, एक बनेगा बीपी का। डेटर क्रेडिटर बीआर बीपी, एक बनेगा कैश का बड़ा सा, एक लेजर बनेगा बैंक का। अगले पेज पे बना लेता हूं बैंक का, और उसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ फेयर। देख रहे हो, 6 6 तो लेजर बन रहे हैं इसके अंदर। खतरनाक क्वेश्चन नहीं हो गया? बता, हो गया नहीं रावण क्वेश्चन? 6 6 तो लेजर बन रहे हैं इसमें। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक बीपी का, इसके लिए लेता हूँ ना, एक बीआर का, एक क्रेडिटर का, एक डेटर का। लीजिए भैया, कतई रावण क्वेश्चन है, पेपर में करते समय आपको इसको आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा, कम से कम 30 मिनट्स लगेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन में, जो कि अलॉटेड टाइम से कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है आपको इस क्वेश्चन को करने में, इसलिए इसका नाम रावण क्वेश्चन है। सर पेपर में आने के चांसेस, देख बेटे, पेपर में आएगा तो ना क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देंगे, इतना कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, बाकी सारी चीजें दे देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे पेपर में। इतना बड़ा क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में आने के चांसेस बहुत कम है। बट सर अगर आ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते बेटे, रावण क्वेश्चन है। मैं इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कर मेरे साथ। बट हाँ, एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लिया ना तो सिंगल एंट्री कंप्लीट हो गया, समझ लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कंप्लीट। डेटर के लेजर का ओपनिंग आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस सीडी। डेटर का बीडी डेबिट में, सीडी क्रेडिट में। क्रेडिटर का उल्टा होता है, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। बीआर में टू बैलेंस बीडी
बाय बैलेंस सीडी, जितने भी एसेट है उनके बीडी टू में, सीडी बाय में। बीपी का बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। कैश का टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। बैंक भी एसेट है, टू बैलेंस बीडी। बैंक का लेजर थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो जाएगा। और बाय बैलेंस सीडी, लो जी, मैंने सबके बीडी सीडी डाल दिए है ना। अब पुट करूं, डालू वैल्यू, बैलेंस डालू, बैलेंस डालू, वैल्यू डालू। डेटर के लेजर से शुरू करें। डेटर का बीडी 70,092, बीडी 70, सीडी 92। और क्रेडिटर में, क्रेडिटर का 40 और 56, बीडी 40, सीडी 56। सर बी आर का 15 और 6, बी आर का बीडी 15, सीडी 6। बीपी का उल्टा 12 और 14, 12 14, 12 और 14। कैश का बीडी 52 53, कैश का बीडी 52, सीडी 53। कैश के बाद बैंक का 90 और 87, 90 एंड 87। ठीक है जी, चले चले चले, कहानी समझ में आई पक्का। अब जरा एक एक ट्रांजेक्शन पुट करते हैं। पहली कह रहा है शॉप एक्सपेंस पे करे कैश में, शॉप एक्सपेंस टू कैश, कैश के लेजर में बाय शॉप एक्सपेंस, बाय शॉप एक्सपेंस 600 इंटू 12। कैश में पे करें 600 रुपये महीना, 600 इंटू 12 इज 7200। सर और क्या है, और है सैलरी पे करिए, सैलरी टू कैश, कैश के लेजर में बाय सैलरी 9200 इंटू 12 इस 1,10,400। और ड्राइंग करिए 1400 रुपये महीना, ड्राइंग टू कैश, कैश के लेजर में बाय ड्राइंग्स 1400 इंटू 12 इस 16,800। और कैश बैंक में जमा कराया, बैंक टू कैश, कैश के लेजर में बाय बैंक 762,750, 762,750। और ये एंट्री बैंक के लेजर में टू कैश 762,750। बस मैं एंट्रियां डाल रखी है, उसी को पोस्ट कर रहा हूं। अब अगला काम, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसकी एंट्री कैश टू बैंक, कैश के लेजर में टू बैंक 121, कैश के लेजर में टू बैंक 121 कॉन्ट्रा, और बैंक के लेजर में बाय कैश 121। सर हाँ, अगर हम कैश और बैंक का कंबाइंड लेजर बना लेते जैसे कैश बुक होती है तो कर सकते थे। मैंने अलग अलग बनाया, तो कंबाइंड बना ले, तेरी मर्जी। कैश पेड टू सप्लायर, क्रेडिटर फर्नीचर टू कैश। बताओ, कैश के लेजर में बाय क्रेडिटर, बाय फर्नीचर। भाई क्रेडिटर को पे करा और फर्नीचर भी खरीदा हमने। क्रेडिटर को पे करे मैंने 77,200, 77,200, और फर्नीचर के लिए 25। और यही एंट्री क्रेडिटर के लेजर में भी तो जाएगी, क्रेडिटर के लेजर में जाएगी टू कैश 77,200, 77,200, हाँ 77,200। अगली, चेक कलेक्ट किया था कस्टमर से, डिसऑनर हो गया। बताओ, इसकी एंट्री रिवर्स हो जाती है, डेटर टू बैंक, डेटर के लेजर में टू बैंक 5700, डेटर के लेजर में टू बैंक 5700, 5700। ये क्या है, डिस्ट्रॉय, डिसऑनर, सॉरी डिसऑनर। और बैंक के लेजर में बैंक, डेटर टू बैंक, बाय डेटर 5700 है ना जी। डेटर टू बैंक, बैंक का नाम छुपाएंगे, बाय डेटर। आ गया ना। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, बी आर टू डेटर, डेटर के लेजर में बाय बी आर 40,000, डेटर के लेजर में बाय बी आर ब्रैकेट में ड्रॉन 40,000,
और बीआर के लेजर में टू डेटर ब्रैकेट में ड्रॉन, जितने चेक ड्रॉन करे हमने 40,000। सर बीआर डिसऑनर होने की एंट्री तो आनी चाहिए ना, अभी देखते हैं आएगी। आगे बढ़ना। फिर एंडोर्स करे हमने 10,000 के, बीआर एंडोर्स कर दिया, एंट्री हो गई क्रेडिटर टू बीआर, बीआर के लेजर में बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ब्रैकेट में एंडोर्स 10,000, और क्रेडिटर के लेजर में टू बीआर 10,000, जो बीआर एंडोर्स होके आए हैं, बीआर हमने अपने क्रेडिटर को दे दिए। आगे बढ़ना। तो पप्पू वाला एग्जांपल याद है हमारा, वही वाला। आगे बढ़ना। फिर डिस्काउंट करे हमने बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर, बीआर के लेजर में बाय बैंक बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 19,250, 750 के चार्जेस है ना, 750, 20,000 का बिल था ना, 750 के चार्जेस हैं। यही एंट्री बैंक के लेजर में भी आएगी, टू बी आर जितना पैसा मिला 19,250। आगे बढ़ो। सर जी, बिल मेच्योर एंड ड्यूली कलेक्टेड 16,000 बी आर से आए, अब इसकी एंट्री कैश टू बी आर है बैंक टू बी आर, कैश ले लेता हूं मैं, कैश टू बी आर या बैंक टू बी आर लू, बी आर का पैसा बैंक से आता है, वैसे बैंक टू बी आर ले लेते हैं। बताओ, बी आर में बाय बैंक 16,000 और बैंक में आ जाएगी ये टू बी आर 16। सर हम कैश ले लेते तो बाबू कैश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी आर का पैसा जनरली लीगल होता है ना, तो बैंक से आता है। आगे चलते, मैंने कैश की जगह इसको बैंक कर दिया यार। आ गया। बिल एक्सेप्ट करे क्रेडिटर टू बीपी 24,000, क्रेडिटर के लेजर में टू बीपी 24,000, जो हमने बिल एक्सेप्ट करे, टू बीपी 24,000, और यही एंट्री बीपी के लेजर में बाय क्रेडिटर 24,000, जो हमने एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेड। आगे चलना। और पेड टू सप्लायर बाय चेक, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर के लेजर में टू बैंक ब्रैकेट में पेमेंट कितनी करिए, 320, और यही एंट्री बैंक के लेजर में बाय क्रेडिटर। सर कब कैश कब मैं बैंक मानेंगे, जब चेक लिखा हुआ तो बैंक मानेंगे, वरना कैश। बाय क्रेडिटर 320। तो फिर आपने बीआर वाले में तो चेक नहीं लिखा था, बैंक क्यों माना? मैं वो बीआर वाले में मैंने एज्यूम किया ना, ज्यादातर पैसा बैंक से ही आता है। आ गया। एक एलआईसी में चोर हुई, जिसका चेक मिला 20,000 का, बैंक टू एडिशनल कैपिटल, बैंक के लेजर में टू एडिशनल कैपिटल, जो एलआईसी का पैसा आया 20,000, कैपिटल में भी ऐड होगा ये। बिजनेसमैन का पर्सनल रेंट आया 14,000 का, इसकी एंट्री भी बैंक टू एडिशनल कैपिटल, टू एडिशनल कैपिटल रेंट के 14,000। ये बिजनेसमैन का पर्सनल पैसा था, बिजनेस में आ गया। आगे बढ़ो। एक बिल्डिंग खरीदी 3.5 लाख की, बिल्डिंग टू बैंक, बैंक के लेजर में बाय बिल्डिंग 3.5 लाख, और बिल्डिंग पे कोई चार्जेस करे हैं, वो भी बिल्डिंग की वैल्यू में ही ऐड होगा, बट द प्रॉब्लम इज ये हमें पता नहीं है कितने। तो इस लेजर में से यही बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए कि कितने बिल्डिंग पे हमने एडिशनल चार्जेस करे, वो बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कैश में, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, कैश के लेजर में बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल, कितना पे करा है जी हमने? 18,700 पे करा है, 22,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, पीएनएल में याद रखना आउटस्टैंडिंग। आगे चलते हैं जी। एक क्लेम आ गया हमारे पे 1,55,000 का, जो क्लेम करा है किसी ने डैमेजेस का, जो हम हारने वाले हैं, इसका प्रोविजन बना लेंगे, और लीगल चार्जेस अभी तक पे नहीं करे। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर में टू परचेज रिटर्न 4,200, टू परचेज रिटर्न 4,200। ओके जी। सेल रिटर्न टू डेटर, डेटर में बाय सेल रिटर्न 1,200, बाय सेल रिटर्न 1,200, और डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव 2,700, क्रेडिटर के लेजर में टू डिस्काउंट रिसीव 2,700, और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर में बाय डिस्काउंट अलाउड 2,400, डेटर में बाय डिस्काउंट अलाउड 2,400। लो जी। एक रेंट है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उसे याद रखेंगे, पीएनएल में दिखाना है। देखो अब तो मैंने सारी एंट्रियां डाल दी, अब एक एक करके लेजर बंद करते हैं। सबसे पहले लेजर बंद होगा बीआर का, फिर बंद होगा बीपी का। बीआर के लेजर में क्या क्या है देखो, ओपनिंग है, ड्रॉन है,
एंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट करा लिया, कलेक्शन आ गया, और क्या रह गया? 15 + 40 -10 -19 250 -750 -16 -6, अभी भी 3,000 रुपए बच रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना? 3,000 रुपए अभी भी इधर बच रहे हैं। अब देखो, बीआर के लेजर में जो भी बैलेंसिंग फिगर आए ना, उसे डेटर में ट्रांसफर कर दो। सर डेटर में क्या बोल के ट्रांसफर करें बाबू? जरूर ये बिल डिसओनर हो गया होगा। तो आप खुद सोचो ना, बिल ड्रॉ भी हो गया, कलेक्शन भी हो गया, डिस्काउंटिंग भी हो गया, एंडोर्स भी हो गया, एक ही चीज रह गई, बताओ क्या? बाय डेटर डिसओनर। इतना बिल क्या हो गया होगा? डिसओनर हो गया होगा। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। यही एंट्री डेटर के लेजर में चली जाएगी, टू बी आर। 3,000 का बिल डिसओनर हुआ है, 3,000 का। चले। सर इससे पहले भी तो एक डिसऑनर हुआ था बेटे, वो वाला डिसऑनर हुआ था जिसको हमने डिस्काउंटिंग करवाया था, ये वो वाला डिसऑनर था। ये दूसरा डिसऑनर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो 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 आगे बढ़ो, आओ। अब बताओ, बीआर का लेजर बंद हो गया, अब बीपी का करो। बीपी के लेजर में सब कुछ है एक चीज को छोड़ के। क्या? 12,000 के बीपी थे, 24,000 के और एक्सेप्ट करे, -14,000। एक चीज रह गई, टू बैंक कितना पेमेंट करा होगा बीपी का? बीपी टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, हमने पेमेंट करा होगा 22,000 का। बैंक के लेजर में चला जाएगा ये बाय बीपी, 22,000 का। सर आपने ये क्यों नहीं माना कि कैश से है? मान सकता था, मैंने बैंक माना है। एजम्पशन, एजम्पशन और कुछ नहीं। बंद करना है मुझे डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर बंद कर सकता हूँ। क्रेडिटर के लेजर में 77,200, 10,000, 24,000, 320, 4,200, 2,700, 56 -40। मेरा 454,100 आ रहा है परचेज। जितना माल हमने खरीदा, क्वेश्चन में बोला था कैश परचेज कुछ नहीं है, जो भी है वो क्रेडिट परचेज ही है। यानी ये मेरी क्रेडिट परचेज थी जो गायब थी, मैंने ढूंढ ली। बैलेंसिंग फिगर, लो जी। सर इस लेजर को बंद करते हैं। इस लेजर में दो चीजें गायब है, देखो, एक तो क्रेडिट सेल गायब है, और एक बाय कैश कलेक्शन भी गायब है। दो दो चीजें तो ढूंढ नहीं सकता ना मैं। तो पहले कैश का लेजर बंद करता हूं, कैश के लेजर से कलेक्शन आ जाएगी टू डेटर, कि कितना पैसा डेटर से कलेक्ट हुआ। 7,200, 1,10,400, 16,800, 762, 750, 77,200, 25,000, 18,700 और 5300 -5,200 -1,21, 897,150। 400, 16,800, 762, 750, 77,225, 18,700, 5300 -5200, 897,150 इतना डेटर से कलेक्शन हुआ। 897,150 डेटर के लेजर में जाता हूँ। 897,150, अब मैं करता हूँ इसको बंद। 40, 1,200, 2,400, 897,150, 92 -70 -57 -3,000, 954,050 मेरी क्रेडिट सेल आ रही है। 2,400, 897,150, 92 70 57 3 11। सर क्या ये बुक से अलग हो सकती है? हाँ हो सकती है, अगर उन्होंने बीआरबीपी का ये मान लिया होगा कि कैश से आया। हमने बैंक से माना ना बीआरबीपी, उन्होंने कैश माना होगा, तो कैश से भी अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग आएगा, लेकिन एजम्पशन का फर्क होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब बैंक के लेजर को बंद करता हूँ। 90,000, 762, 750, 19,250, 16,000, 20,000, 14,000, -1,21, -57, -320, -350, -22,000 और -87,000, यानी 16,300 रुपए का हमने और खर्चा करा था बिल्डिंग खरीदने के लिए। यही मेरी बैलेंसिंग फिगर है, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। 21, 57, 320, 350, 22 और 37, ठीक है जी, 16,300। यहां जा ओए, 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 यहां जाके मेरा बैंक अकाउंट भी बंद। चले जी। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई भैया, अभी पहले बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। पिछले साल का बैलेंस शीट नहीं बनाएगा भाई? कौन सा था पिछला साल हमारा?
31 मार्च 21, 31 मार्च 21 की, इसमें से कैपिटल भी तो चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। अरे भैया कतई रावण क्वेश्चन है, कतई रावण क्वेश्चन। इतनी मेहनत करा दी और अभी तक देखा जाए तो वर्किंग नोट ही चल रहे हैं। अभी तक कोई मेन कहानी थोड़ी हुई है, सारे वर्किंग नोट हैं ये। डेटर बी आर स्टॉक बैंक कैश, डेटर बी आर स्टॉक बैंक और कैश, क्रेडिट लाइबिलिटी में क्रेडिटर एंड बीपी। 70 15, 70 15 1 10, 70 15 1 10, 90 52, 90 52 100 और 12 और 40, बीपी 12, क्रेडिटर 40। इसको बंद कर और मेरे लिए कैपिटल निकाल, बैलेंसिंग फिगर। देख लो अभी तक ये सारा वर्किंग नोट चल रहा है, वर्किंग नोट। 70 15 1 10, 90 52, 2 90 200, 2 90 200 -52 इस 238 200। अब अगर आप नोटिस करो, ऑलमोस्ट आधा घंटे में सिर्फ और सिर्फ अभी वर्किंग नोट्स हुए हैं। ट्रेडिंग पीएनएल कहां बना है भाई? ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। मतलब है ना रावण क्वेश्चन? सच्ची सच्ची बताओ, है ना रावण क्वेश्चन? भाई क्यों इसको हम पता है रावण क्वेश्चन बोल रहे हैं? रा देखो, आप मुझे बताओ, राम जी विष्णु जी का रूप है ना भाई। ध्यान से देखा जाए तो भैया द्वापर युग में पैदा हुए थे वो, राम युग में पैदा हुए थे, विष्णु जी का अवतार है ना। द्वापर नहीं था, सतयुग में पैदा हुए थे। द्वापर में तो कृष्ण जी आए थे, सतयुग में पैदा हुए हमारे, ठीक है जी, हमारे राम जी, विष्णु जी का अवतार। तीन देवों में, तीन हेड्स के अंदर से हेड आते हैं वो, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु जी का अवतार, विष्णु जी थे वो। आप मुझे बताओ, विष्णु जी एक तीर मारते, खत्म रावण, है ना भाई। तब भी पूरी की पूरी वानरों की सेना लगी, एक एक करके सबका वध करना पड़ा, अब जाके रावण जी को मारा गया। वो भी उनके पहले एक सर काटा, दो सर काटे, आसान थोड़ी थे। आप मुझे बताओ ना, आप अगर विष्णु हो, आप विष्णु का अवतार हो, आपको ऐसे चुटकी मारनी चाहिए रावण को? ऐसा नहीं होता बेटे। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कई बार सामने वाले अपोनेंट को हराने के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर देखो ना, हमने पहले सारे लेजर बनाए, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, कैपिटल निकाली, अब जाके ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं। तो रावण का अंत होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि चुटकी बजा के हो जाएगा। ये क्वेश्चन रावण ही है, समझ रहे हैं आप? अभी तक हमने मेघनाथ को मारा है, कुंभकर्ण को मारा है, रावण के जो जितने राक्षस थे उनको मारा है, ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इतना आसान होता तो रामायण बनती ही क्यों? एक बात बताओ। टू ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1 10। टू परचेज, क्या हमारे पास परचेज माइनस परचेज रिटर्न है? हाँ सर जी, परचेज निकली थी क्रेडिटर के लेजर में से 454 100, 454 100, 454 और ये 4200 का परचेज रिटर्न था। एक बार चेक कर लेता हूँ, 42 का ही था ना परचेज रिटर्न? 42 का ही था। हाँ, 454 100 माइनस 4200 इज 449 900। क्या आपके पास बाय में सेल माइनस सेल रिटर्न है? हाँ, डेटर के लेजर में आई थी सेल और सेल रिटर्न। सेल थी हमारी 954 050, 954 050, और सेल रिटर्न थी 1200। 954 050 -1200 और बाहर आ गया था 952 850। क्या बाय में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है? हाँ है, जरा देखें कितना क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, 190 का। क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस थे? नहीं, कोई वेजेस नहीं, कोई कैरेज इनवर्ड नहीं, कुछ नहीं था।
11 42 850, 11 42 850 -1 10 -4 49 900, 582 950 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर करूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 582 950। चले अब एक एक लेजर में से खर्चे उठाते हैं, पहले डेटर के लेजर के। डेटर के लेजर में डिस्काउंट अलाउड है खर्चा बस, डिस्काउंट अलाउड का 2400। टू में डिस्काउंट अलाउड का 2400। और डेटर के बाद अगला लेजर था क्रेडिटर। क्रेडिटर के लेजर में डिस्काउंट रिसीव का 2700। बाय में डिस्काउंट रिसीव का 2700। डेटर क्रेडिटर के बाद मेरा लेजर था बीआर। बीआर के लेजर में डिस्काउंटिंग चार्जेस के 750। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस के 750, जो बिल डिस्काउंट कराया था ना वो वाले, बीआर के लेजर से उठा लिया। बीपी के लेजर से कोई खर्चा नहीं, कैश के लेजर से बहुत सारे हैं। शॉप एक्सपेंस 72, सैलरी 1 10 400। टू शॉप एक्सपेंस 7200, टू सैलरी 1 10 400। 1 10 400, 1 10 400 और क्या है जी। ड्राइंग तो मेरे को अभी नहीं चाहिए। बैंक क्रेडिटर फर्नीचर इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल 18700। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कितना था, 18700। हाँ लेकिन मैं इसे अंदर लिखूंगा यार, पता है क्यों? क्योंकि मुझे याद है इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग था। मुझे याद है इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग था, मुझे याद है। कितना आउटस्टैंडिंग था? 2200। 2200 आउटस्टैंडिंग था। 18700 प्लस 2200 इस 20900। और कोई कैश के लेजर में? नहीं नहीं, ये तो फर्नीचर तो एसेट है। बैंक के लेजर में बिल्डिंग नहीं, इधर कुछ नहीं, कोई नहीं है यार। इसके अलावा कोई खर्चा था? एक बार क्वेश्चन में देखें। ये हो गया, 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 ये हो गया। एक ये लीगल एक्सपेंसेस 17,000। टू लीगल एक्सपेंस 17,000। टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस के नाम से आया था 155। और एक ये लास्ट में रेंट 20,000 का। टू रेंट 20,000, और ये भी आउटस्टैंडिंग था 20,000, बस और कुछ नहीं था मेरे ख्याल से। जी हाँ, बस खत्म। इसको बंद करें। 582 950 प्लस 2,700, प्लस 2,700, 585 650 में से ये सब हटा दो। 585 650, कोई डेप वेप तो थी नहीं। -2400, -750, 7,200, 1 10 400, 20,900, 17,000, 155 और 20,000। 252 आ रहा है मेरा नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर, ये रहा मेरा नेट प्रॉफिट 252। ग्रॉस आया था ये। अब बनाऊंगा बैलेंस शीट। अगर ये बैलेंस शीट मैच हो गई तो भैया हमारा रावण क्वेश्चन हो गया खत्म। 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा जरा देखते हैं जी। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। आओ, शुरुआत लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से। सबसे पहले कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ ईयर आई थी 238 200। 238 200, इसमें एड नेट प्रॉफिट अभी अभी आया है हमारा 252। एड एडिशनल कैपिटल लगाई थी ना, बैंक के लेजर में आई थी एडिशनल कैपिटल, ये रही। 20 और 14 34। 34 माइनस ड्राइंग, ये मैंने कैश के लेजर में देखी थी ड्राइंग, बैंक के लेजर में तो नहीं थी।
ड्राइंग कैश के लेजर में थी ड्राइंग। ये रही 16,800। 16,800। अब बताना जी। 238,200 प्लस 252 प्लस 34 माइनस 16,800। 5,07,400। 238,200 252 34 माइनस 16,800। ठीक है। लाइबिलिटी साइड में थे क्रेडिटर और बीपी। क्रेडिटर और बीपी का क्लोजिंग क्या था? 56 और 14। इसका 56, इसका 14। दो तो आउटस्टैंडिंग थे, एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल एंड टेलीफोन बिल और एक आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे को याद है, और एक आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस भी थे। लीगल चार्जेस तीन आउटस्टैंडिंग थे ना, एक आउटस्टैंडिंग 2200, 17,000 और 20,000। 2200, 20,000 और 17,000। और लायबिलिटी साइड में एक प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस करके हमने नया प्रोविजन बनाया था 1,55 का, जो केस हारेंगे तो देना पड़ेगा। एसेट साइड में डेटर था, पीआर था, स्टॉक था, कैश था, बैंक था, फर्नीचर था नया जो खरीदा, और बिल्डिंग। चलो, डेटर था 92, 6,000। 92, 6,000। क्लोजिंग स्टॉक विल बी 190, 5,300। 190, 5,300। बैंक में थे 87,000। फर्नीचर आया था 25,000 का, मेरे को याद है, कैश के अकाउंट में आया था फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर आया था 25 का। और बिल्डिंग, बिल्डिंग 350, 363,300। बिल्डिंग दो थी ना, 350 और 16,300। 350 और 16,300। 363,300। लो भाई, अब जैसे कि रावण क्वेश्चन ये है, अब ये रावण मरा है या नहीं मरा अब पता लगेगा जब ये बैलेंस शीट होगी तैयारी। और आपने एक बहुत प्यारा भजन सुना होगा कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो भैया हमारा क्वेश्चन भी तब तक मैच नहीं होगा जब तक हनुमान जी इसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, और जब तक हम हमारा मंत्र नहीं बोलेंगे। कौन सा मंत्र? जय बजरंग बली, करो हमारी बैलेंस शीट टैली। अगर ये बैलेंस शीट भगवान बजरंग बली जी ने टैली कर दी, तो मतलब हमारा किया हुआ पूरी मेहनत साकार। सच बता रहे हो, क्वेश्चन मैंने पहले नहीं किया है। आपको अगर YouTube की सीरीज याद हो तो YouTube की सीरीज पे चैप्टर चल रहा है, लेकिन मैंने जानबूझ के वहां से क्वेश्चन नहीं कराया था। मैंने बोला था ये रावण क्वेश्चन है, यही कराऊंगा, तो मैंने ये नहीं कराया है। देखते हैं मैच होता है या नहीं। 507, 400 प्लस 56 प्लस 14 प्लस 2200 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 1,55। ओहो, हो गया ना कांड। 507, 400, 56, 14, 2200, 20,000, 17,000, 1,55। लो जी, 768, 600। 3,000 का कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? 3,000 का कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? देखो, है ना रावण क्वेश्चन। मैंने 3,000 का कोई कैलकुलेशन तो नहीं छोड़ दी? मेरी कैलकुलेशन सही है सारी। एक मिनट रुक जाओ। लो, हो गया ना रावण क्वेश्चन। सर आप जानबूझ के कर रहे हो ये। 3,000 का बीआर, बीआर के लेजर में ये 3,000 टैटर से उठ के आया था, मैंने लिया था। एक सेकंड। 40,000, 1,200, 2,400, 897, 150, 92,000 माइनस 70 माइनस 57 माइनस 3,000। 550, 950 और 050 सही है। 77,200, 10,000, 24,000, 3,20। 77,200, 10,000, 24,000, 3,20, 4,200, 2,700, 56,000 माइनस 40। 450 पर 500 चाहिए। ट्रैक्टर के लेजर में 3,000 इधर, तो 3,000 भी यार मैंने डाला तो है डिस्काउंट। 15,000, 40,000, 10,000, 19, 250, 750, 16 और 6। तीन ये भी सही है। 12, 24 माइनस 14, 22 ये भी सही है। 2, 1, 21,
-72 -1 10 400 -16 800 762 750 77 200 25 18 700 और 300 897 150 ये भी सही है। 90 762 750 19 250 16,000 20,000 14,000 -1 21 -57 -3 20 -3 50 -16 300 -22 -8 ये भी सही है। फिर क्या गड़बड़ हो गई है भाई? 70 15 1 10 90 52 -40 -12 238 200 ये भी सही है। 954 050 954 050 954 050 -12 से ठीक है। 952 850 ये भी सही है। और परचेज थी मेरी 454 100 माइनस परचेज रिटर्न 42 से 449 900 ये भी सही है। ये भी सही है। 952 850 प्लस 190 माइनस 110 449 900 582 950 ये भी सही है। डिस्काउंट रिसीव 27 ये भी सही है। -2400 -750 -7200 -1 10 400 -20 900 -17 -1 55 -20 252 ये भी सही है भाई। 238 200 प्लस 20 14 34 -16 800 507 400 ये भी सही है। तो क्या गड़बड़ करी है? 92 प्लस 6 प्लस 190 प्लस 5300 प्लस 87 प्लस 25 प्लस 363 300 768 600 768 3,000 की गड़बड़ है भाई। 3,000 का कुछ नहीं फिट है यार मेरे हिसाब से। गुड्स रिटर्न 1200 और 2400 ओ हो मिल गया 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 गड़बड़ मिल गया मिल गया पर नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। गुड्स रिटर्न बाय सप्लायर क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न 42 गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1200 सेल रिटर्न मैंने 1200 ही लिया। सेल रिटर्न 1200 लिया और वो 4200 लिया ये भी ठीक है। गड़बड़ इसमें 3,000 की भी नहीं आ रही। डिस्काउंट ओवर क्रेडिट 2700 और ये 2400 ये भी सही लिया बिल्कुल। ये भी गड़बड़ नहीं है। 20,000 का आउटस्टैंडिंग में दिखाया 2200 का आउटस्टैंडिंग में दिखाया 18,700 का भी दिखाया 18,700 2200 और 14 20 भी दिखाया है। 3,000 की तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। 600 × 12 600 × 12 इज 7200 ठीक है। 9200 × 12 इज 1 10 400 ये भी सही है। और 1400 × 12 इज 16 800 ये भी सही है। 1 21 ये भी सही है। 5700 का ये भी सही है। 3,000 की गड़बड़ आनी नहीं चाहिए यार। मैंने सब सही उठाया फिर 3,000 की गड़बड़ कैसे आ रही है? 92 6000 190 87 और 53 सही है। इधर 70 15 1 10 90 52 और 40 और 12 अबे ये भी सही है। फिर 3,000 की गड़बड़ कहाँ से आ रही है भाई? 3,000 की गड़बड़ कहाँ से आ रही है? 3,000 की तो कोई आइटम ही नहीं है। क्रेडिट बीआर के लेजर का बैलेंस किधर आ रहा है? 15 40 55 -10,000 19 250 750 16,000 और 6 बीआर का सीडी सही डाला है मैंने। बीआर का बीडी 15,000 सीडी 6,000 15 6 3,000 का फर्क आ रहा है। और ये 3,000 तो मैंने डेटर के लेजर में ट्रांसफर कर दिया है ना। बाय डेटर डेटर में 2 बीआर मैंने ये तो डाल दिया। 3,000 की गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। 40 1200 2400 897 150 और 92 -70 -57 -3,000 ये भी सही है। तो मैंने सब पोस्ट कर दिए। सेल रिटर्न बीआर उठा लिया डिस्काउंट अलाउड उठा लिया
इसके लेजर में से परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिसीव दोनों उठा लिए। परचेज रिटर्न 42 ही उठाया मुझे याद है। सेल रिटर्न 1200 उठाया। डिस्काउंट अलाउड 2400 उठाया, ये भी याद है सही उठाया। यहाँ से डिस्काउंटिंग चार्जेस भी सही उठाए हैं। ये बी आर डिसऑनर ऊपर भी आ गया। ड्रॉन आ गया, यहाँ से बिल एक्सेप्टेड भी आ गया, क्रेडिटर के लेजर में गया था ये 24,000। ये देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 77 200 77 200, ये भी सही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सही है। बैंक के लेजर में ये भी सही है। एडिशनल कैपिटल उठा ली मैंने, ये दोनों के दोनों। क्रेडिटर को डेटर का ही कुछ करना नहीं है। 16,300 ऐड करके 350 प्लस 16,300। अबे मंत्र गलत बोल दिया था क्या हमने? मंत्र गलत बोल दिया था क्या हमने? है, मंत्र गलत बोल दिया था हमें लगता है। भाई मैंने क्वेश्चन 3 बार घुमा लिया दिमाग में यार, मैं नहीं यार, गुस्सा आ रहा है मेरे को। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये देखो ये है, देखो मैंने कहा था ना है रावण क्वेश्चन। अबे यार कैसा आदमी हूं मैं, मैंने सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करी, अंत में आके पता क्या गड़बड़ कर दी। 350 प्लस 16,300 363 होता है क्या यार? 350 प्लस 16,300 मिला के होता है 366 300। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। 366 300 ले भाई ले, हो गई तेरी बैलेंस शीट मैच। यार पूरा क्वेश्चन सही, पूरा क्वेश्चन सही, सब कुछ सही करा। लास्ट में जाके एक जगह कैलकुलेशन कर दी। बहुत रावण रावण कर रहा था ना मैं इस क्वेश्चन को, रावण बना दिया क्वेश्चन ने मेरा। बाल भाई साहब मैंने अपने नाखून चबा लिए। ले 770 पता है बच्चों को लगेगा कि ना इन्होंने जानबूझ के किया है, जानबूझ के इन्होंने क्वेश्चन में हाइप बनाने के लिए लास्ट में जानबूझ के ऐसे कर दिया कि 3,000। भाई मैंने सच में नहीं किया ये हो गया। मैंने सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करी, 350 प्लस 16 को जोड़ के 363 लिख दिया, 366 की जगह। और 3,000 मैच ही नहीं हुआ। बच्चों को लगेगा हाइप बना रहे हैं कालरा जी, जानबूझ के कह रहे हैं रावण है। अरे भाई नहीं यार, मेरी गलती है, मेरे से कैलकुलेशन एरर हो गया। चलो देखा, है रावण भाई, है रावण। लो फुल स्क्रीन दे रहा हूँ, फटाफट उठा लो। ये लो जी, सबसे पहले हमने डेटर का लेजर बनाया था ये लो। पहले पेज पे है मेरा डेटर क्रेडिटर बीआर का लेजर, उठा लो फुल स्क्रीन में, स्क्रीनशॉट मान लो, मानना है तो फटाफट। फिर सेकंड था बीआर और कैश का, सॉरी बीपी और कैश का, मान लो स्क्रीनशॉट मानना है तो। तीसरा बनाया मैंने बैंक का बनाया, और स्टेटमेंट ऑफ वो बनाया, क्या बोलते हैं फेयर। यहां तक चल रहा था वो क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट। फिर बनाया मैंने ट्रेडिंग पीएनएल, और अंत में बनाई मैंने ये बैलेंस शीट जिसने मेरे आंसू निकाल दिए। ठीक है जी, आ जाओ मैं वापस। ठीक है जी, ये था रावण क्वेश्चन। देखो जी, सच मानो, था रावण क्वेश्चन, था रावण भाई, द रावण क्वेश्चन ही था ये। मेरा हिला दिया यार, सर दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने यार। था रावण क्वेश्चन ये, था रावण क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसको प्लीज 2 बार कर लीजिएगा। अगर ये पेपर में आ जाए तो हमारे हाथ अपने आप चलने चाहिए। मैं आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से हमारे श्री राम जी ने बुराई पे अच्छाई की जीत की थी, मैं भी चाहता हूं आप अपने जीवन में राम नाम लेने से ज्यादा राम के नेचर को, उनके तरीकों को, उनके तौर तरीकों को, और उनको जानो। है ना? राम के नाम पे लड़ने बहुत आते हैं, राम किसी को नहीं चाहिए। तो आप राम बनो। ठीक है, राम का नाम लेना मैटर नहीं करता, राम के नाम पे लड़ना मैटर नहीं करता, आप राम बनो। तो जिस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत मनाई जाती है, उसी तरीके से इस दशहरे पे मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अंदर की एक बुराई हटाने की कोशिश करो, कोई भी एक बुराई। सबको पता होता है उसके इंसान के अंदर क्या बुरा है। मुझे पता है मेरे अंदर क्या बुरा है, मैं तो गिन सकता हूँ। बीवी से पूछोगे तो वो 50-60 लिस्ट बना देगी। मेरे को तो पता है मेरे अंदर कुछ चीजें बुराई हैं। और मैं भी इस बार कोशिश करूंगा कि इस दशहरे के पर्व पे, इस दशहरा 2024 में अपने अंदर की एक बुराई मार, तब शायद सच्चे राम की जीत होगी। ठीक है जी, तो मैं उसी राम के नाम पे आपको बस ये कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज हमारा इस रावण क्वेश्चन को तीर मार के कर दिया हमने खत्म। अंत में बहुत परेशान किया,
उस वाले क्वेश्चन ने जैसे एक एक गला काटते हैं ना श्री राम जी और अंत में जाके नाभि में मारते हैं तो रावण मरता है। हमारे साथ भी हम अभी तक गले काटते रह गए, लास्ट में नाभि पे तीर मारना था, पता नहीं लगा 3000 का एरर कर दिया हमने। ठीक है जी। चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। जय श्री राम।